हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टेबलेट्स पर शुगर कोटेड या फिल्म कोटेड या डिस्पर्जेबल या सबलिंगुअल या एंट्रिक कोटेड या एसआर या फिर एक्सआर क्यों लिखा होता है। चलिए दोस्तों जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं टेबलेट्स के कोटेड और अनकोटेड के बारे में। तो वो टेबलेट जो अनकोटेड होती हैं उस पर इस तरीके का देखिए निशान बना होता है, ये अनकोटेड टेबलेट्स होती हैं। जबकि कोटेड टैबलेट्स पर इस टाइप का कोई निशान नहीं देखने को मिलता है। तो इन टैबलेट्स को कोट क्यों कर दिया जाता है? तो यहाँ पर टैबलेट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए टैबलेट्स के ऊपर जो है कलरफुल पॉलीमर की फिल्म चढ़ा दी जाती है। इसको हम कोटेड टैबलेट्स के नाम से जानते हैं। वही यहाँ पर देखिए कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जो स्वाद में बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं, तो उनके टेस्ट में कड़वाहट होने की वजह से उनके ऊपर जो है शुगर की इस टाइप से कोटेड कर दी जाती है, मतलब कि शुगर की लेयर चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण इस टैबलेट को निकलने में आसानी होती है और पेशेंट इसकी कड़वाहट का टेस्ट नहीं ले पाता है, जिसके कारण उसकी वोमिटिंग मतलब कि उल्टी रुक जाती है। क्योंकि देखिए ज़्यादा कड़वी अगर टैबलेट ये पेशेंट ले लेता है तो तुरंत उसको वोमिटिंग आ जाती है, उल्टी आ जाती है। तो यही कारण होता है इसका फिल्म कोटेड और शुगर कोटेड होने का। नेक्स्ट आती है डिस्पर्जेबल टेबलेट। तो डिस्पर्जेबल मतलब होती है देखिए एकदम से डिस्पर्स हो जाए, मतलब कि घुल जाए। यहाँ पर लिख देते हैं देखिए डी मतलब कि डिस्पर्जेबल टेबलेट। तो इस टेबलेट को या तो देखिए पानी में एकदम से डिस्पर्स कर दिया जाता है या फिर ये ओरल कैविटी मतलब कि मुंह में ही जाकर डिस्पर्स हो जाती है। तो इसके डिस्पर्स होने के कारण इसका जो एक्शन होता है वो फास्ट होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टेबलेट आती है सबलिंगुअल टेबलेट। तो सबलिंगुअल टेबलेट का क्या मतलब होता है? ऐसी टेबलेट जो टंग मतलब कि लिंगुआ के नीचे रखी जाती है उसको हम सबलिंगुअल टेबलेट के नाम से जानते हैं। सबलिंगुअल टेबलेट्स का यूज़ जो होता है हार्ट पेशेंट में किया जाता है, क्योंकि हार्ट पेशेंट में इसका एक्शन जो है तुरंत चाहिए होता है। तो इसी कारण हार्ट पेशेंट या मायोकार्डियम इन्फ्रेक्शन के पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सबलिंगुअल टेबलेट्स के एडवांटेजेस के बारे में। तो पहला काम होता है इसका, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करती है। दूसरा, ये ड्रग ओरल कैविटी से डायरेक्टली जो है एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ये इंटेस्टाइन की एसिडिटी से बच जाती है। और तीसरा इसका एडवांटेज होता है जो ओरल कैविटी में कैपिलरीज होती हैं उन कैपिलरीज से डायरेक्टली ये एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है। तो इतना पोर्शन इसका देखिए ये बच जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। देखिए जनरली कोई भी टेबलेट जो होती है जैसे ही वो हमारी ओरल कैविटी में जाती है उसके बाद स्टमक के बाद वो हमारी जीआईटी मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में चली जाती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या स्टमक से ये चली जाती है हमारे लीवर में, और लीवर में यहाँ पर जाकर ये टेबलेट मेटाबोलाइज हो जाती है। तो ये टेबलेट देखिए स्टमक और जीआईटी से हेपेटिक पोर्टल बीन के थ्रू जो है लीवर में चली जाती है। लीवर में मेटाबोलाइज होने के बाद ये जाती है सर्कुलेटरी सिस्टम में मतलब कि हमारी ब्लड वेसल्स में। तो ये होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो सबलिंगुअल मेडिसिन में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से ये टेबलेट सबलिंगुअल टेबलेट जो है ओरल कैविटी से डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है। तो ये होता है इसका एडवांटेज। नेक्स्ट बात करेंगे एंट्रिक कोटेड टैबलेट के बारे में। तो एंट्रिक कोटेड का क्या मतलब होता है? देखिए एंट्रिक का मतलब होता है इंटेस्टाइन मतलब कि आंत। तो यहाँ पर देखिए इस टैबलेट के चारों तरफ एंट्रिक कोटेड लेयर बना दी जाती है। ये है एंट्रिक कोटेड लेयर। अब जैसे ही इस ड्रग के चारों तरफ एंट्रिक कोटेड लेयर बना दी जाती है ये एसिड रेजिस्टेंस होती है। अब जैसे कि हम जानते हैं हमारे स्टमक की जो पीएच होती है वो लगभग 1.4 से लेकर 1.8 के बीच में होती है। तो ये जो मीडियम होता है स्टमक का वो हाईली एसिडिक होता है। तो एंट्रिक कोटेड टेबलेट इस एसिड से जो है इसको रेजिस्ट करती है। अब जैसे ही ये मेडिसिन देखिए स्टमक से इंटेस्टाइन में जाती है, इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद इंटेस्टाइन में ये डिसॉल्व हो जाती है और एब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट टेबलेट आती है एसआर टेबलेट। एसआर का मतलब होता है सस्टेन रिलीज। तो सस्टेन रिलीज का क्या मतलब होता है? अब जैसे ही ये टेबलेट कोई पेशेंट लेता है तो ये देखिए लंबे समय तक जो है प्लाज्मा में ये टेबलेट बनी रहती है, इसी कारण इसको सस्टेन रिलीज बोलते हैं।
उसके बाद बात करते हैं हम ER टैबलेट या XR टैबलेट। XR को ER टैबलेट भी लिख देते हैं। तो XR या ER टैबलेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। तो एक्सटेंडेड मतलब क्या होता है? देखिए, एक्सटेंड मतलब होता है देखिए बढ़ जाना। तो यहाँ पर इस टैबलेट की टाइमिंग को देखिए हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। अब कैसे एक्सटेंड करते हैं? जैसे कि हम यहाँ पर देखिए ग्राफ में देख पा रहे हैं। ग्राफ में देखिए इमीडिएट रिलीज है, जो कि देखिए इसकी कंसंट्रेशन एकदम से ऊपर गई और एकदम से ये खत्म हो जाती है। उसके बाद आती है देखिए एक्सटेंडेड रिलीज। एक्सटेंडेड रिलीज जो है ये प्लाज्मा में देखिए लंबे समय तक बनी रहती है।